दोस्तों अगले तीन साल इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत मुश्किल वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपको मजबूर होना पड़ेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए। उसका कारण है आपकी 5 सबसे बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, आपकी 5 सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं और जिनके कारण आप इंश्योरेंस में पॉलिसी नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपकी 5 वो सबसे बड़ी गलती जिनके कारण आपकी ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और ना ही आप इंश्योरेंस में पैसा कमा पाते हो और ना ही आप इंश्योरेंस में एमडीआरटी कर पाते हो। तो कौन सी ये 5 गलतियां हैं आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर की 5 सबसे बड़ी वो गलतियां जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर करता है। इन गलतियों को मेरा आप सभी से सवाल है, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे बताइए कि क्या आपने हमारी टाइम टेबल वाली वीडियो देखी है, यस और नो। अगर नहीं देखी है तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक ऐसा टाइम टेबल बना कर दें जिसको आप फॉलो करें और आप एमडीआरटी कर पाएं, तो कमेंट में टी लिखिएगा, टी फॉर तमिलनाडु। कमेंट में टाइम, टी फॉर टाइम लिखिएगा। हम आपको एक नई वीडियो बनाकर देंगे टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों पहली सबसे बड़ी गलती है नॉट प्लानिंग द डे प्रॉपर्ली, यानी कि आपकी दिन की शुरुआत ही सही नहीं होती है। अधिकतर इंश्योरेंस एजेंट अपने दिन की सही शुरुआत नहीं करते हैं और बिना किसी योजना के, बिना किसी रणनीति के काम करने से समय बर्बाद होता है और रोज 4 से 5 मीटिंग भी पूरी नहीं हो पाती है। यह सबसे बड़ी गलती है। यानी कि हर इंश्योरेंस एडवाइजर काम तो करता है लेकिन विदाउट प्लानिंग, यानी कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। आपको यह भी नहीं पता है कि किससे आज आपको मिलना है, आपको यह नहीं पता है किससे आपको रिन्यूअल कलेक्ट करना है, आपको यह नहीं पता है आपके क्लाइंट को किस दिन फॉलो अप करना है, कुछ नहीं पता है। बस सुबह निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और शाम को वापस आ जाते हैं। बिना प्लानिंग के अगर काम करेंगे तो इंश्योरेंस में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने दिन की कोई प्लानिंग करते हैं? क्या आप अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करते हैं? कमेंट में लिखिएगा यस और नो। दोस्तों ये गलती हम कैसे सुधार करेंगे, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही आपको अपनी लिस्ट बनानी है दिन की कि आज किन लोगों से मिलना है। हर मीटिंग के लिए समय निश्चित करना है और अनावश्यक बातचीत में समय खराब नहीं करना है। यानी कि हमें लोगों से जाके फालतू की बातें नहीं करनी है, सिर्फ अपने लोगों से, अपने क्लाइंट से आपको बात करनी है। 80-20 नियम अपनाएं, यानी कि 80-20। तो 80-20 जो फॉर्मेट है उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ये नियम बनाना है। अपने समय का 80% किसको देना है? ये जो 80% है ये किसको देना है? प्रोस्पेक्ट्स को, जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनको देना है 80%, राइट। और 20% न्यू प्रोस्पेक्ट को। समझ आया? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए। दूसरा दोस्तों आप क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट है आपका नॉट मीटिंग न्यू कस्टमर्स डेली। हम रोज नए लोगों से नहीं मिलते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कई एजेंट पुराने कस्टमर्स पर ही निर्भर रहते हैं। बहुत सारे एडवाइजर हैं जो अपनी डायरी खोलते हैं और रोज उन्हीं लोगों को फोन करते रहते हैं। नए लोग उनके पास है नहीं, नए प्रोस्पेक्ट उनके पास है नहीं, नए लोगों से मिलते नहीं है, नए लोगों से बात नहीं करते हैं और नए लोगों से मिलने में आपको डर लगता है। इससे आपका नेटवर्क नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर आप नए लोगों से नहीं मिलेंगे तो नेटवर्क कहां से बढ़ेगा? लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, राइट। तो इसमें हम कैसे सुधार करेंगे ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें सुधार करने का एक तरीका है हर दिन कम से कम 5 से 10 नए लोगों से बात करने का आपको लक्ष्य बनाना है। समझ आया क्या? 5 से 10 लोगों से आपको रोज बात करनी है और हम नहीं करते हैं। हम ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाके वही डायरी, वही पेज रोज उनको पलटते रहते हैं और होता यह है कि महीने के एंड में आके बिजनेस क्या होता है, 1 या 2 पॉलिसी ही क्लोज हो पाती है। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमें यूज करना सीखना होगा। आज की जरूरत है। रेफरल मार्केटिंग आपको यूज करनी होगी, लोगों से रेफरेंस लेने होंगे,
अपने पुराने कस्टमर से लोगों की जानकारी लेनी होगी। यानी कि आपके जो भी पुराने कस्टमर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे बोलिए कि सर अगर आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाई हैं तो मुझे आपसे 5 रेफरेंस चाहिए। ये आपको मांगने पड़ेंगे, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। बिना करे तो खाना भी नहीं खाने को मिलेगा। खाना खाने के लिए भी हमें खाना तोड़ना पड़ेगा, टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा और उसे मुंह में डालना पड़ेगा, तब जाके रोटी आपके मुंह तक जाएगी। तो बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। यानी कि हम प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर, ना कि हम रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करते हैं। क्लाइंट के पास जाएंगे और एक ही रट्टा लगा के रहेंगे, सर प्लीज पॉलिसी ले लो, सर इस पॉलिसी में ये फायदा है, सर इस पॉलिसी में इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा। कई एजेंट तो सीधे पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि कस्टमर पहले भरोसा चाहता है। कस्टमर को क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। बिना ट्रस्ट के वो आपसे नहीं खरीदेगा। जब तक आप उस पर उसका ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तब तक वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आप चाहते हो पहली मीटिंग में गए, क्लाइंट आपको जानता तक नहीं है, पहली मीटिंग में गए और जाते ही क्लाइंट आपको चेक दे दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ में चलेंगे कभी भी इंश्योरेंस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, राइट? तो आपको क्लाइंट का भरोसा जीतना है। अब इसको कैसे करेंगे आप? सबसे पहले ग्राहक की प्रॉब्लम्स को समझें, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन उसको बताएं। जो भी सॉल्यूशन उसका होगा उसको पॉलिसी के तहत उसको समझाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनानी पड़ेगी आपको। पहले ग्राहक से उसकी जरूरत के बारे में पूछें, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के बारे में फॉलो अप करते रहें उससे, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है और जब आपकी रिलेशनशिप बनेगी तभी जाके लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा पॉलिसी कर सकते हो। चौथी बिग मिस्टेक दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉट अपग्रेडिंग स्किल्स एंड नॉलेज। नॉट अपग्रेडिंग स्किल्स एंड नॉलेज। आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप आज भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल करते रहेंगे तो नए जमाने के कस्टमर्स आपसे कभी इंप्रेस नहीं होंगे। इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। सुधार कैसे करेंगे? हर महीने कम से कम एक नई सेल्स टेक्निक सीखनी होगी। दोस्तों आज भी 90% LIC एजेंट ऐसे हैं जो वही पुराना तरीका अपना रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले अपनाया जाता था, वही इंश्योरेंस एडवाइजर। कौन? 90%। आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आप भी वही पुराना तरीका अपना रहे कि नहीं अपना रहे? क्या आप अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो कमेंट करके बताइए। क्या आपने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ है? क्या आपने यूट्यूब पर अकाउंट बनाया हुआ है? क्या आपने फेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ है? बताइए मुझे कमेंट करके। अगर नहीं बनाया और सीखना चाहते हैं कि कैसे हम यूट्यूब पर चैनल बनाएंगे तो कमेंट में वाई लिखिएगा, वाई। मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं और अपने आप को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपको आना पड़ेगा और ऑनलाइन लीड जनरेशन के बारे में आपको जानकारी सीखनी होगी। अपनी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार आपको सुधारना पड़ेगा, राइट? अगर आपको इंश्योरेंस में कामयाबी हासिल करनी है और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट? आज मैं आपके सामने हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं 100% मास्टर हूं हर फील्ड में, नहीं। मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूं। आज भी कुछ नया अगर मार्केट में आता है मैं सीखने की कोशिश करता हूं, आप भी सीखिए। और दोस्तों पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक है इंश्योरेंस एडवाइजर की, वो है गेटिंग डिमोटिवेटेड बाय रिजेक्शन। यानी कि आपको रिजेक्शन आता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने ना बोल दिया नहीं मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। दूसरे के बाद गए, उसने भी बोल दिया नहीं भाई मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तीसरे के पास गए, उसने बोल दिया अरे यार तुमने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, नहीं चाहिए इंश्योरेंस। आप 5, 7, 10 लोगों से मिलते हो और फिर डीमोटिवेट हो जाते हो। और यहां तक कि बहुत सारे एडवाइजर हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को ही छोड़ देते हो। भाई आप 10 लोगों से मिले हो, 10 लोगों से मिले हो और 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया। क्या पता 11वां व्यक्ति जिससे आप नहीं मिले हो वो व्यक्ति ही आपको 1 लाख का प्रीमियम दे दे। क्या पता, क्या पता? क्यों डिमोटिवेट हो जाते हो? भाई सेल्स में शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत तो जीरो से ही होती है ना। हर कोई जीरो से शुरुआत करता है, राइट? हर कोई कितना भी बड़ा सेल्समैन है
कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, हर कोई जीरो से ही शुरुआत करता है। कितना भी बड़ा यूट्यूबर है, उसके अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, उसने शुरुआत कहां से की थी? उसने शुरुआत जीरो से की थी, राइट? तो आप भी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। सोचिए, आज आप जीरो पर हैं, एक दिन आप हीरो भी बनेंगे, लेकिन आपको अपना 100% देना होगा, राइट? रिजेक्शन से नहीं डरना है। कई एजेंट 1-2 बार ना सुनते ही निराश हो जाते हैं और आगे प्रयास ही नहीं करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। याद रखें, हर ना आपको अगले हाँ के करीब ले जाती है। ग्राहक की ना को समझे और सही उसका जवाब दे। क्लाइंट ने अगर ना बोला है तो उससे आपको एक नई सीख मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उससे नई सीख मिलेगी और आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये 5 जो मिस्टेक्स हैं इनको दूर करना होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से आपको और भी अच्छी वीडियो देते रहें, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका क्या सुझाव है, आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, अपना कमेंट में जवाब जरूर लिखिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन तैयार हैं इस साल MDRT COT TOT करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।